कि देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। देश में ही देश के विरोध में उठे जो शीश, प्रेम के पवित्र गीत कहो कैसे गाऊं मैं। मातृभूमि को भुला के प्यार मनुहार लिखूं, लेखनी का स्वाभिमान क्यों भला झुकाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारत अखंड जो भी चाहते हैं खंड खंड, उनको प्रचंड दंड क्यों नहीं दिलाऊं मैं। भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए भारती की आरती में गीत बलिदानियों के, कविता के प्रेमियों को आइए सुनाऊं। वाह। अपने पहचान की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, पावन राम कथा से जुड़ा हुआ। पूजनीय गुरुदेव डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी जी के सानिध्य में राम कथा कहने का सौभाग्य है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली मातु जगदम्ब का पुजारी हूँ। आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करती सदैव शेरों वाली मातु जगदम्ब का पुजारी हूँ। किसकी मजाल मातृभूमि पे उठाए आंख, एक हाथ में कलम एक में कटारी हूँ। वाहे गुरु वाला देश पूरे विश्व में विशेष, एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ। एक मैं अकेला 1.25 लाख पे भी भारी हूँ। और प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जी सव्रतधारी। प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए। वाह, अभिनंदन। प्राण भले जाए पर वचन न जाने पाए, अवध नरेश राम जी सव्रतधारी हूँ। हमारे देश में भी एक नेता ने बयान दिया, खुद को नेवला बताया, दूसरों को सांप बताया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्रचार करना मेरा माध्यम नहीं। आदरणीय डीआईजी साहब की पावन उपस्थिति है। उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, तब मैंने 4 पंक्तियां निवेदित की, आक्रोश की कि सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो, सदा भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। सांप नेवलों का खेल खेलते रहे हो, सदा भूल जाए तुम्हें ऐसी भूल भी नहीं हो तुम। राम निष्काम यहाँ रमे रोम रोम में है, पांव में जो चुभे ऐसे शूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष हैं सनातन के, नागफनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। संत व महंत कल्प वृक्ष हैं सनातन के, नागफनी अथवा बबूल भी नहीं हो तुम। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, तुलसी के चरणों की धूल जिंदाबाद। मानस की पूज्य चौपाइयां जलाने वालों, अभिनंदन बेटे, क्या बात है। तुलसी के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम। इन्हीं भावों की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि राम हमारे लिए क्या, कि राम मेरे आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहाँ पाओगे। राम मेरे आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहाँ पाओगे। भारती के भाल पे कराल व्याल नाचेंगे तो कैसे सुख शांति वाली बांसुरी बजाओ। बहुत अच्छे। राम मेरे आन मान, राम मेरे स्वाभिमान, राम के समान गुणवान कहाँ पाओगे। भारती के भाल पे कराल व्याल नाचेंगे तो कैसे सुख शांति वाली बांसुरी बजाओगे। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से भी है महान, आने वाली पीढ़ियों को जो नहीं सिखाओगे। राम को भुलाओगे अनीतियों के मोह में, तो वासुरी प्रवृत्ति से निदान कहाँ बहुत अच्छे। राम को भुलाओगे अनीतियों के मोह में, तो वासुरी प्रवृत्ति से निदान कहाँ पाओगे। और ऐसे दरवाजे पर खड़ा हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में दिया। आदरणीय डीआईजी साहब की उपस्थिति है, पुलिस के तमाम कर्मठ जवानों की उपस्थिति है, तब 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूँ कि हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है और क्या करते हैं। कि भव्य भारती का भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। क्या कहने। भव्य भारती का भाल रखते सदा विशाल, शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा गाड़ देते हैं। और चिड़ियों को बाज से लड़ाने की परंपरा में 1.25 लाख को अकेले ही पछाड़। बहुत अच्छे। चिड़ियों को बाज से लड़ाने की परंपरा में 1.25 लाख को अकेले ही पछाड़ देते हैं। और पापियों के दंड का विधान करते हैं वीर, आतताइयों के खेल को बिगाड़ देते हैं।
देशद्रोही दुश्मनों के दंभ को मिटाते हुए शत्रुओं के खूनी जबड़ों को फाड़। एक छंदोर निवेदित करके वह रचना पढ़ूंगा जो आज के लिए प्रासंगिक है और आवश्यक है। बहुत अच्छे पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में समर्पित करूंगा। हमने कभी किसी देश पर युद्ध थोपे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी एकता, अखंडता और अस्मिता को ललकारा है तो हमने बढ़ करके उसकी छाती पर चढ़ चढ़ के जवाब दिया है। तब निवेदन करता हूं कि युद्ध छेड़ा जो किसी ने हमने दिए हैं युद्ध, अन्यथा तो बुद्ध के संदेश ही सुनाते हैं। क्या कहने? युद्ध छेड़ा जो किसी ने हमने दिए हैं युद्ध, अन्यथा तो बुद्ध के संदेश ही सुनाते हैं। हिंसक प्रवृत्तियों के सर्वदा रहे विरुद्ध, धर्म की ध्वजाएं व्योम बीच लहराते हैं। वैभव विराट पूरे विश्व में रहे सदैव, नित्य प्रति भारती की आरती सजाते हैं। और देश पे दरिंदे जो भी डालते कभी को दृष्टि, ऐसे भ्रष्ट पापियों के शीश काट लाते। देश पे दरिंदे जो भी डालते कभी को दृष्टि, ऐसे भ्रष्ट पापियों के शीश काट लाते हैं। वाह! जिनकी स्मृति में पावन आयोजन किया गया है। पिछली बार 1 जून को मुझे आदरणीय मनोज चौहान जी ने आमंत्रित किया आगरा आमलखेड़ा कवि सम्मेलन के लिए। 2 दिन पहले इन्होंने मुझे एक झटका दिया। इन्होंने कहा भैया मेरे भाई तभी आना जब आपके पास पृथ्वीराज चौहान से संबंधित रचना हो। मां शारदे को साक्षी मान करके कह रहा हूं, मेरे पास 4 पंक्तियां भी नहीं थी। मैं चिंता में पड़ गया सूबेदार भैया, मैं चिंता में पड़ गया, मैं क्या करूंगा। मैं रात भर सोचता रहा और अर्धनिद्रित अवस्था में सोए सोए लगभग 150 पंक्तियों की रचना मैंने लिखी है, जिसे मैंने याद किया और वहां जाकर के सुनाया। निवेदन करता हूं, स्वागतम बाबू, अभिनंदन। निवेदन करता हूं कि भारत का अस्तित्व अखंडित इसकी अमर कहानी है। एक इतिहास, उस इतिहास में ले चलने की मैं कोशिश करता हूं कि भारत का अस्तित्व अखंडित इसकी अमर कहानी है। भारत माता के वैभव की ये दुनिया दीवानी है। सुख समृद्धि रहा परिपूरित रत्नों का भंडार यहाँ, धन की आशा लिए विदेशी करते थे व्यापार यहाँ। सोन चिरैया भारत माता के प्यारे पर फैले थे, लोभी लंपट मुगलों के दूषित अरमान विशैले थे। विपुल संपदा भारत की उनकी नजरों में छाई थी, सुख समृद्धि अलौकिक देखी उस पर दृष्टि गड़ाई थी। किससे सुनते आए हैं हम जिनकी गौरव गाथा के, मस्तक जिसने ऊंचे रखे हरदम भारत माता के। दिल्ली के सिंहासन पर जब पृथ्वीराज का आसन था, दुश्मन के दिल दहल चुके थे, ऐसा अटल प्रशासन था। क्षमाशील थे दया सिंधु वो शरणागत हितकारी थे, क्षमाशील थे दया सिंधु वो शरणागत हितकारी थे। रामकृष्ण के अनुयायी थे, अर्जुन से व्रतधारी थे। दिल्ली का दिल दहल गया जब कठिन समय वो आया था। मुगलों ने षड्यंत्र रचाकर अपना जाल बिछाया था। म्लेच्छ और दुर्दांत मुगल जब गोरी दिल्ली आया था, म्लेच्छ और दुर्दांत मुगल जब गोरी दिल्ली आया था। कपटी कुटिल कायरों की वो फौज साथ में लाया था। म्लेच्छ और दुर्दांत मुगल जब गोरी दिल्ली आया था, कपटी कुटिल कायरों की वो फौज साथ में लाया था। तरावड़ी के मैदानों में तलवारें चमकाई थी, सूरवीर चौहानों ने बाणों की झड़ी। तरावड़ी के मैदानों में तलवारें चमकाई थी, शूरवीर चौहानों ने बाणों की झड़ी लगाई थी। सूरवीर सब टूट पड़े थे, झड़ी लगा दी बाणों की। गोरी को अब सता रही थी चिंता अपने प्राणों की। युद्ध भूमि में पृथ्वीराज ने गोरी को बंधवाया था। क्रूर और दुर्दांत मुगल ने जाकर शीश झुकाया था। पैर पकड़कर गोरी ने दिल्लीपति से अनुरोध किया। पैर पकड़कर गोरी ने दिल्लीपति से अनुरोध किया, क्षमा करो हे क्षमाशील यद्यपि हमने प्रतिरोध किया। हे शरणागत हितकारी विनती है दया निधान सुनो, हे शरणागत हितकारी विनती है दया निधान सुनो। मैं चरणों में नतमस्तक हूँ हे दिल्लीपति चौहान सुनो। तुम क्षमादान हमको दे दो, मैं करुणा के गुण गाऊंगा। जब जब याद करूंगा तुमको तब तब शीश झुकाऊंगा। जब क्षमा किया दिल्लीपति ने, जब क्षमा किया दिल्लीपति ने, तब भेड़ सदृश मिमियाया था। जाते जाते चौहानों के पद में शीश झुकाया था। जब क्षमा किया दिल्लीपति ने, तब भेड़ सदृश मिमियाया था। जाते जाते चौहानों के पद में शीश झुकाया था। पर इस छोटी घटना से इतिहास बदलने वाला था। क्या कहने? भारत माता के पैरों में स्वतंत्रता के पायल के झनकार की जगह परतंत्रता के बेड़ियों की कड़कड़ाहट सदियों सुनाई पड़ती रही। 1192 की सी एक भूल का कारण है।
जब क्षमा किया दिल्ली पति ने तब बढ़ाइए थोड़ा इसको, जब क्षमा किया दिल्ली पति ने तब भेड़ सदिश में मियाया था, जाते जाते चौहानों के पद में शीश झुकाया था, पर इस छोटी घटना से इतिहास बदलने वाला था, षड्यंत्रों से आजादी का सूरज ढलने वाला। बहुत अच्छे। कईयों बार लड़ा था गोरी किंतु सदा ही हारा था, कईयों बार लड़ा था गोरी किंतु सदा ही हारा था, शूरवीर चौहानों ने छाती पर चढ़कर मारा था। कईयों बार लड़ा था गोरी किंतु सदा ही हारा था, शूरवीर चौहानों ने छाती पर चढ़कर मारा था, अपनों ने ही भारत माता से मिलकर षड्यंत्र किया, गद्दारों ने दिशा दिखाई भारत को परतंत्र किया। बहुत अच्छे। अपनों ने ही भारत माता से मिलकर षड्यंत्र किया, गद्दारों ने दिशा दिखाई भारत को परतंत्र किया। कन्नौज राज जयचंद हुआ था जो दिल्ली से जलता था, चौहानों का यश वैभव उसकी आंखों को खलता था, शत्रु मानता पृथ्वीराज को आपस में कड़वाहट थी, आने वाले विपदाओं की इतिहासों को आहट थी, उसने दूत भेजकर गजनी गोरी को बुलवाया था, दिल्ली के दुर्भेद्य किले का सारा भेद बताया था। उसने दूत भेजकर गजनी गोरी को बुलवाया था, दिल्ली के दुर्भेद्य किले का सारा भेद बताया था, फौज सजाई गोरी ने तब गजनी से प्रस्थान किया, दिल में टंक पराजय का था नहीं कहीं जलपान किया, रातों रात बढ़ाई सेना क्षेत्र आ गया तरावड़ी, हत्यारों की फौज आज फिर दिल्ली आकर हुई खड़ी। रातों रात बढ़ाई सेना क्षेत्र आ गया तरावड़ी, हत्यारों की फौज आज फिर दिल्ली आकर हुई खड़ी। खबर मिली जब चौहानों को, खबर मिली जब चौहानों को, उनके सिर चकराए थे, बर्छी बाण कृपाण उठाया नहीं तनिक घबराए थे। बहुत अच्छे। खबर मिली जब चौहानों को उनके सर चकराए थे, बर्छी बाण कृपाण उठाया नहीं तनिक घबराए थे। हर हर महादेव जय काली का जय घोष सुना सबने, रणचंडी के आवाहन का फिर जय घोष चुना सबने, पुनः सुशोभित सूरवीर थे बर्छी तीर कटारों से, युद्ध भूमि में जंग छिड़ी थी खेल रहे हथियारों से, मानो चपला चमक रही थी यो तलवारें चमकाई, खप्पर लेकर युद्ध भूमि में खुद रणचंडी थी। बहुत अच्छे। मानो चपला चमक रही थी यो तलवारें चमकाई, खप्पर लेकर युद्ध भूमि में तब रणचंडी थी आई। दिल्ली पति के परम मित्र कविराज चंद बरदाई थे, अरिपर कृपाण ले टूट पड़े वो नीलकंठ विषपाई थे, कलम संग तलवार उन्हें भी खूब चलाना आता था, दिल्ली की जनता से उनका भ्रातृ प्रेम का नाता था, जहां सवारी शब्द वेद की संग संग वो खूब लड़े, छड़ी लगा दी बाणों की फिर अरिमस्तक पर टूट पड़े, जहां सवारी शब्द वेद की संग संग वो खूब लड़े, छड़ी लगा दी बाणों की फिर अरिमस्तक पर टूट पड़े, शीश काट कर मुगलों के वो युद्ध भूमि को पाट रहे, हाथों में तलवार उठाए वो दुश्मन को काट, जय जय। शीश काट कर मुगलों के युद्ध भूमि को पाट रहे, हाथों में तलवार उठाए वो दुश्मन को काट रहे। तरावड़ी के मैदानों ने लिखा एक इतिहास नया, आज पराक्रम हुआ पराजित, धोखे से छल जीत गया, धोखा देकर मुगलों ने दिल्ली पति को बंधवाया था, चंद बरदाई पृथ्वीराज को गोरी गजनी लाया था, कठिन यातना देते थे वीरों को गर्म सलाखों से, आंख फोड़ दी सूरवीर की रक्त बहरा आंखों से, शब्द वेद के पौरुष के किस्से गूंजे गलियारों में, चर्चा छिड़ी हुई थी गजनी के गांव बाजारों, शब्द वेद के पौरुष के किस्से गूंजे गलियारों में, चर्चा छिड़ी हुई थी गजनी के गांवों बाजारों में, हमें निशाना दिखलाओ ये गोरी का फरमान हुआ, भड़क उठे भुजदंड वीर के शेष कार्य आसान हुआ। कुल देवी कुलदेव मनाए भारत माँ को याद किया, कुल देवी कुलदेव मनाए भारत माँ को याद किया, परम प्रतापी शूरवीर ने मन ही मन फरियाद किया, याद किया पितरों को अपने पूजा औढर दानी को, आवाहन कर रणचंडी का पूजा मातु भवानी को, कहा मित्र से परम पूज्य बिनती मेरी कविराज सुनो, मेरे पावन अंतर्मन की अनगुंजित आवाज सुनो। वाह। कहा मित्र से
परम पूज्य बिनती मेरी कबीराज सुनो, मेरे पावन अंतर्मन की अनगुंजित आवाज सुनो। लज्जित कहीं न हो जाए जो दूध पिलाया माता ने, अरि को ढेर करूं कैसे जो अवसर दिया विधाता। क्या कहने, कहे दो गोरी से शब्द वेद की कला उसे दिखलाऊंगा, वो लौह धातु पर नाद करे मैं सारे तवे ढहाऊंगा। कर दो करुणा है कृपा सिंधु, मन ही मन प्रभु का भजन किया, रिपु को यमलोक भेजने का दोनों ने मिलकर जतन। जय हो। धनुष और कुछ बाण लिए गोरी के सैनिक आए थे। दिल्ली पति ने चुन चुन कर हाथों से तीर उठाए थे। बचपन से लेकर आज तलक थे खेले केवल बाणों से, पर गजनी में तीर कहाँ जो टकराए पाषाणों से। बचपन से लेकर आज तलक थे खेले केवल बाणों से, पर गजनी में तीर कहाँ जो टकराए पाषाणों से। फिर भी कुछ उत्तम तीरों को लेकर तर्कस में साध लिया, तीखे तीखे बाणों का तुड़ीर पीठ पर बांध लिया। उन मतवाले वीरों को फिर मुगल सिपाही लाए थे। ऊंचाई पर सरदारों ने आसन जहां लगाए थे, अट्टहास करता गोरी उन वीरों को ललकार रहा। कोई दुर्वचन सुनाता तो कोई पत्थर से मार रहा। क्या बात है। तुम घननाद अगर सुनकर ये तवे भेद ना पाओगे तो दिल्ली के चौहान सुनो तुम आज ही मारे तुम घननाद अगर सुनकर ये तवे भेद न पाओगे तो दिल्ली के चौहान सुनो तुम आज ही मारे जाओगे। आवाज सुनी जब गोरी की तब दिल्ली पति हर्षाए थे, अनुमान लगाया दूरी का फिर मन ही मन से मुस्काए थे। देव पितर गंधर्व मनाए धनुष उठाया हाथों में, चंद्रवरदाई ने राजा को समझाया कुछ बातों में। वीर पुरोधा ने कानों में कविता एक सुनाई थी, दुश्मन कितनी दूरी पर सारी स्थिति। जिंदाबाद। वीर पुरोधा ने कानों में कविता एक सुनाई थी, दुश्मन कितनी दूरी पर सारी स्थिति बतलाई थी। 4 बांस 24 गज ऊपर बैठा पापी हत्यारा, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाकर दिल्ली पति ने ललकारा। तीर निकल कर घुसा वक्ष में तब गोरी चिल्लाया था, दिल्ली पति ने उसे 72 हूरों से मिलवाया। तीर निकल कर घुसा वक्ष में तब गोरी चिल्लाया था, दिल्ली पति ने उसे 72 हूरों से मिलवाया था। हाथों में तलवार उठाए मुगल विधर्मी आए थे, लेकिन थर थर कांप रहे थे, नीच बहुत घबराए थे। भारत माँ के वीर सपूतों ने योजना बनाई थी, वक्षस्थल पर एक दूजे के तीखी छुरी चलाई थी। बहुत अच्छे। जिंदाबाद। ये तो रहा बलिदान, लेकिन 12 पंक्तियों में सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ। जब मैंने आगरा में एक कविता पढ़ी, मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, सामने से बैठ करके कुछ नौजवानों ने नारा लगाया कि उनकी अस्थियों को कोई नेता ले आया है। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन मैंने ये जवाब दिया कि मैंने इस सवाल को दादा इसलिए लिखा है, या तो सरकार स्वीकार कर ले कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत आ चुकी हैं, अगर नहीं स्वीकार कर सकती तो अगर अमेरिका से अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा आ सकती है, नेपाल से रामशिला के पत्थर आ सकते हैं, तो गजनी से सूरवीर की अस्थियां क्यों नहीं आ सकती? आनी चाहिए। तब मैं निवेदन करता हूँ, शेर सिंह राणा जी लेकर के आए, लोगों की मान्यता है, मुझे भी फक्र है, मुझे भी गर्व है, लेकिन मैं तब तक नहीं स्वीकार करूंगा या तो भारत सरकार अपने गजट में दर्ज कर दे, या तो जिनका जो अपमान अफगानिस्तान में आज भी हो रहा है जाकर के अस्थियां ले आए और विश्व समुदाय के द्वारा जो तमाम संविधान बनते हैं उनके द्वारा उस अपमान पर रोक लगाए। तब निवेदन में करता हूं कि इतिहासों के पृष्ठ कलंकित पूछ रहे सरकारों से, कुलवंत भैया भाजपा में है, अच्छे पकड़ है, मैं मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी तक, योगी जी तक हमारी बात पहुंचाएंगे, तब मैं निवेदन करता हूं कि इतिहासों के पृष्ठ कलंकित पूछ रहे सरकारों से, सत्ता का सुख भोग रहे संसद के रंगे सियारों से। इतिहासों के पृष्ठ कलंकित पूछ रहे सरकारों से, सत्ता का सुख भोग रहे संसद के रंगे सियारों से। जिसने भारत के गौरव की रक्षा में बलिदान चुना, जिनके पौरुष की गाथा से वैभव बढ़ता कई गुना, अपमानित निर्वासित उनकी वहां अस्थियां पड़ी हुई इंतजार में सिसक रही हैं वो गजनी में गड़ी। अपमानित
सम्मानित निर्वासित उनकी वहां अस्थियां पड़ी हुई इंतजार में सिसक रही हैं, वो गजनी में गड़ी हुई। क्या भारत का कोई शासक इनको मुक्त कराएगा? खोया जो सम्मान देश का क्या कोई लौटाएगा? क्या भारत का कोई शासक इनको मुक्त कराएगा? खोया जो सम्मान देश का क्या कोई लौटाएगा? पूछ रहा है देश समूचा कब ऐसा हो पाएगा? कफन तिरंगे का लेकर क्या कोई गजनी जाएगा? पूछ रहा है देश समूचा कब ऐसा हो पाएगा? कफन तिरंगे का लेकर क्या कोई गजनी जाएगा? अस्थि कलश उस परम पूज्य का आखिर तुम कब लाओगे? जिसके वो हकदार रहे हैं कब सम्मान देंगे? बहुत अच्छे। अस्थि कलश उस परम पूज्य का आखिर तुम कब लाओगे? जिसके वो हकदार रहे हैं कब सम्मान दिलाओगे? विश्व भ्रमण को जाने वालों गजनी भी प्रस्थान करो, बना रहे हो नीति विदेशी कुछ उनका भी ध्यान। जय जय जिंदाबाद। विश्व भ्रमण को जाने वालों गजनी भी प्रस्थान करो, बना रहे हो नीति विदेशी कुछ उनका भी ध्यान करो। स्वर्ण कलश में सूरवीर की चलो अस्थियां ले आओ, गंगा और तिरंगा लेकर तुम गजनी तक भी जाओ। अस्थि कलश स्वर्ण कलश में सूरवीर की चलो अस्थियां ले आओ, गंगा और तिरंगा लेकर तुम गजनी तक भी जाओ। अस्थि अंतिम संस्कार करके दिल्ली पति का सम्मान करो, स्मृति में तुम सूरवीर के कुछ तो कार्य महान बहुत करो। अच्छे। अंतिम संस्कार करके दिल्ली पति का सम्मान करो, स्मृति में तुम सूरवीर के कुछ तो कार्य महान करो। बच्चा बच्चा पृथ्वीराज की जय जयकार लगाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके विदा लेता हूं कि बच्चा बच्चा पृथ्वीराज की जय जयकार लगाएगा। यदि तुम ऐसा कर पाए तो सुयश जगत फिर गाएगा। शूरवीर को नतमस्तक होकर मैं शीश झुकाता हूं, शब्द वेद को शब्दों से श्रद्धांजलि सुमन चढ़ाता हूं।